बाकी ये है कि यहाँ से अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी अब इंडिया जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर वो नॉलेज है जो यहाँ पर पाकिस्तान में नहीं मिल रहा फ़िलहाल। सर, इंडिया की ग्रोथ से हमारी नेबर कंट्री है, उसकी ग्रोथ से हमें बीइंग पाकिस्तानी क्या लेसन लेना चाहिए और किस ग्राउंड पे काम करना चाहिए? Sir, today my topic is that India is going to be the pharmacy of the world. What is your opinion about that? The pharmacy of the world? Yes. I guess not surprising. I'm from Canada, and in Canada there are many, many Indian doctors. Alright. So it makes sense to me. Okay, so what do you think the world gonna react on this, that India will be the pharmacy of the world? It might be surprising for some countries, especially the Western world. Maybe they don't see India as so developed or educated, so it might be surprising. But I believe it. Alright. So ये बताएं कि India is going to be the pharmacy of the world. इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि इंडिया का जैसे ये चल रहा है फार्मास्यूटिकल के हवाले से ग्रोइंग इकोनॉमी में आ रहा है। रिसेंटली एक जो उनसे बड़ा उन्होंने ड्रॉबैक किया है, ये कोविड-19 के लिए उन्होंने वैक्सीन के लिए अपना प्लांट एक इंतज़ार लगाया है। तो अदर कंट्रीज़ भी जो उनसे है उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी इन इंडिया से हो रही है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक सिंबॉलिकली और एक ये है रोड मैप के हमें फॉलो करना चाहिए अपने नेबर कंट्री के लिए। जिस तरह वो आईटी में भी आगे जा रहा है, तो इस तरह ये फार्मास्यूटिकल और अदर मेडिसिन के हवाले में भी हमें उनकी फॉलो अप करना चाहिए। अच्छी चीज़ों को तो देखना चाहिए, जो उनसे एनिमीज़ वो बाद की चीज़ें, पर दिस इज़ अ बेटर थिंग। ये बताएं कि इंडिया इज़ गोइंग टू बी द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या रिएक्शन है आपका? मेरे ख्याल में हमें इंडिया को रोल मॉडल नहीं बनाना चाहिए। वी शुड डेफिनेटली, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, हमें फोकस करना चाहिए उन चीज़ों के ऊपर जिस पे हमारी एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। जैसे कि मैंने पहले भी अभी कहा आपको कि टैलेंट है पाकिस्तान में। पाकिस्तानियों को चाहिए कि आईटी के अंदर आईटी को प्रमोट करें। आईटी में हमारे पास बहुत ज़्यादा स्किल्ड वर्कर्स हैं, यहाँ पे स्किल टैलेंट है यहाँ पे हमारे पास। वी शुड प्रमोट आईटी, वी शुड डेफिनेटली ट्राई टू कम अप एंड यूटिलाइज आवर इनोवेटिव एबिलिटीज़ टू इनोवेशन के ऊपर काम करना चाहिए। और जो भी हमारा टैलेंट है उसको गवर्नमेंट को चाहिए कि प्रमोट करे, ताकि हम भी इंडिया को कम्पीट कर सकें इन डिफरेंट फील्ड। जैसे कि आपने कहा कि इंडिया अगर फार्मेसी में बहुत आगे है, तो वी कैन एक्चुअली ग्रो इन आईटी। और हमारा जो सर्विसेज बेस्ड अगर हमारी इकोनॉमी है, तो सर्विसेज पे काफ़ी आगे है। पहले हम ज़री में होते थे, ज़रात में होते थे, अब हम सर्विसेज बेस्ड इकोनॉमी पे जा रहे हैं। तो डेफिनेटली वी शुड फोकस ऑन समथिंग विच वी आर ग्रोइंग वेरी रैपिडली। Sir, what do you think that in the whole world India stands in? What India stands in for the whole world? Good question. That would be hard to say. I'm not sure. I don't know. Not sure. No. Okay, thank you very much. We're gonna catch up later. Have a good time. Shukriya. मुझे लगता है इट वाज वेल परसीव्ड मेरी तरफ से, क्योंकि इंडिया इज़ गोइंग वेरी वेल इन टेक्नोलॉजी। हमें पता है गूगल के सीईओ तक इंडियन हैं, तो इंडियंस आर गोइंग वेरी वेरी अप एंड दे आर डूइंग वेरी वेरी वेल। तो इट वाज कमिंग टुवर्ड्स मी, मुझे इतना पता था कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उनकी हाई जाएगी। बाकी ये है कि पाकिस्तानी होने के लिहाज से हमें भी इसमें काफ़ी शौहरत होनी चाहिए। यहाँ पर जो हम लोग देखते हैं जिस तरह लोग हैं, जिस तरह की पढ़ाइयाँ हैं, आउटडेटेड यहाँ सिस्टम्स हैं, तो हमें उस पर अगर हम लोग कंट्रोल पा लें, तो आई रियली थिंक हम लोग भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आगे जा सकेंगे। अच्छी बात है अगर वो अपने उस पर तवज्जो दे रहे हैं, फार्मेसी पे और मेडिकल के उसमें तवज्जो दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। इतनी पॉपुलेशन है और सारी मोस्टली पॉपुलेशन बहुत गरीब लोग हैं। तो उनके लिए अगर वो कर रहे हैं, वहाँ पे मेडिसिन्स अगर इस तरह वहाँ पे अवेलेबल होंगी। दूसरी बात ये है कि जो चीज़ देखने वाली है वो ये होती है कि मेडिसिन्स एक तो सस्ती हो, रीचेबल हो, कॉमन पीपल जो है ना उसके लिए रीचेबल हो, महंगी ना हो। जिस तरह पाकिस्तान में हर चीज़ महंगी कर देते हैं, दवाइयाँ भी महंगी कर देते हैं, महंगी नहीं होनी चाहिए। ईज़िली रीचेबल हो, एक्सेस ईज़िली हो लोगों की, जो गरीब लोग हैं, जो काफ़ी गरीब हैं इंडिया में, तो वो इजीली उन तक वो अप्रोचेबल हो, तो बहुत अच्छा फिर तो होना चाहिए। ज़ाहिरी बात है बीमारी तो ज़िंदगी के साथ है ना, तो अगर वो उन्हें मिल जाए इजीली, तो वो फिर टाइम पे रिकवर भी हो जाएंगे शायद, और प्रॉब्लम भी कम होगी। देखें, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग तो यही है कि
फार्मेसी के अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, उनके डॉक्टर्स भी बड़े फेमस हैं, लेकिन अभी पाकिस्तान इसके अंदर बहुत अच्छा काम कर रहा है। पाकिस्तान के डॉक्टर्स बहुत अच्छे, उनकी आप रेपो देख सकते हैं इस वक्त, उनके काम के हिसाब से बहुत अच्छे हैं वो। और अगर आप ये बात कर रहे हैं तो कुछ उनकी ड्रॉबैक्स भी हैं, बल्कि कुछ नहीं बल्कि आजकल तो बड़ी जगहसाई भी हो रही है उनकी। उन्होंने एक कोरोना की वैक्सीन बनाई थी जो कि इन्होंने एक्सपोर्ट की, जो कि साउथ अफ्रीका से सारी शिपमेंट वापस कर दी उन्होंने। तो मेरा ख्याल है कि ये उनके लिए एक बड़ी बुरी चीज़ है, उनका बड़ा बैड इमेज छोड़ा है। तो आई थिंक कि अच्छी भी है और बैड भी है, दोनों को इतनी ख़ास नहीं। सर इंडिया जो है वो फार्मेसी के इंडस्ट्री में इतना काम कर रहा है, तो क्या इनकी इकोनॉमी पे क्या इफ़ेक्ट होगा, और अगर उनकी इकोनॉमी पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है तो पाकिस्तान को उससे क्या सबक हासिल होना चाहिए? ये एक देखें, अगर तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और फार्मेसी में वो अच्छा एक्सेल कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनकी इकोनॉमी में वो एक हेल्पफुल होगा काफ़ी। लेकिन और अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो वो शुड आल्सो गेट इंस्पायरेशन फ्राम देम। हम भी उससे काफ़ी सीख सकते हैं और अपने आप को बेटर कर सकते हैं। आप जानते हैं कि इंडिया इज़ गोइंग टू बी द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या रिएक्शन है आपका? रिएक्शन यही है, वहाँ के लीडर लॉयल हैं, वो काम कर रहे हैं, अवाम की वो बात सुनते हैं, अवाम जो उन्हें कोई डिसीजन कोई मशवरा देती है उस पर वो अमल करते हैं, और अवाम भी उनकी काफ़ी लॉयल है। आपको पता है जैसे 2001 में अफ्रीका में वो मसला हुआ था तो इंडिया ने काफ़ी हेल्प की थी फार्मेसी में उनकी, उसके बाद इंडिया की वो फार्मेसी इंडस्ट्री काफ़ी इम्प्रूव हुई है जी। सर जो इंडिया की ग्रोथ है उससे पाकिस्तान को क्या सबक लेना चाहिए और किन ग्राउंड्स पे काम करना चाहिए? देखिए, पाकिस्तान ने इंडिया से क्या सबक लेना है। पाकिस्तान बड़ा फ़र्क होता है ना, आप उनसे 1/5 1/6 आपकी पॉपुलेशन है, तो 1.25 अरब है, आप 22 करोड़ हैं, बल्कि 1.25 अरब से भी ज़्यादा है। तो हमारा तो उनका बहुत फ़र्क है, बजटिंग में ही बहुत फ़र्क आ जाता है। बहुत बड़ी इंडिया इकॉनमी है, पाकिस्तान को भी चाहिए और इंडिया को भी चाहिए ना, वो कॉमन पीपल जो है ना उनके लिए वर्किंग करें, उनके लिए बेहतरी के तौर पे जो है ना को काम करें ताकि इनको कोई रिलीफ मिल सके। कॉमन पीपल को रिलीफ देने के लिए काम करें, कोई इंसानियत के लिए काम कर लें। इसी चक्कर में पड़े हुए हैं, हमने इतने एटम बम बना लिए, इतना वो कर लिए, वो ठीक है अपने अपने तौर पे आप बना लें, सेफ्टी के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये है कि इस तरफ भी तो तवज्जो दें ना। जो लोग वैसे मर रहे हैं चीज़ें ना होने की वजह से, खुराक की वजह से मर रहा है, कोई दवाइयों ना मिलने की वजह से मर रहा है, कोई रोज़गार ना होने की वजह से मर रहा है, यार इस तरफ भी तो तवज्जो दो ना। इस तरफ तवज्जो देता कोई नहीं है और वो अपने अपने टारगेट्स अचीव करने में लगे हुए हैं। टारगेट अचीव किसके लिए करना है? इंसानों के लिए ना। तो अगर इंसान ही ना होंगे, इंसान ही परेशान होंगे, तो वो फिर आपने अकेले ने क्या टारगेट अचीव कर लेना, कोई फ़ायदा नहीं उसका। पहले लोगों की बेहतरी के लिए काम करें। बिल्कुल सही सर। इंडिया की ग्रोथ से हमारी नेबर कंट्री है, उसकी ग्रोथ से हमें बीइंग पाकिस्तानी क्या लेसन लेना चाहिए और किस ग्राउंड पे काम करना चाहिए? जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि हमें अपने टैलेंट को प्रमोट करना चाहिए। गवर्नमेंट को चाहिए कि डिफरेंट इनिशिएटिव्स लें जहाँ पे फ़ंड करें ऐसे टैलेंट को जो कि जो स्मार्ट टैलेंट्स हैं, जो हार्ड वर्कर्स हैं, वो चाहते हैं कि वो कुछ करें अपने मुल्क के लिए। तो ऐसे कोई भी इनिशिएटिव्स हैं उनको प्रमोट करना चाहिए पाकिस्तान को। इट कुड बी IT, इट कुड बी फार्मेसी, इट कुड बी मेडिकल, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली मैं IT के बारे में कहूँगा क्योंकि IT में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है पाकिस्तान में, तो उसको प्रमोट करना चाहिए, फंडिंग करनी चाहिए गवर्नमेंट को। ऐसे स्मार्ट टैलेंट है जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, हम लोगों ने बात की इस बारे में। IT में हमें ग्रो करना चाहिए और भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिनमें हम ग्रो कर सकते हैं। पाकिस्तान को देखना चाहिए जो उनसे उनके इम्पोर्टेंट क्या उन्होंने SOPs बनाया, क्या उन्होंने ये स्टैंडर्ड्स अपसेट्स किए हैं कि एक कॉमन पर्सनस को भी ट्रीट करने के लिए। तो इस तरह उनकी पॉलिसीज़ को ज़्यादातर देखना चाहिए कि कैसे उन्होंने इतना सक्सेसफुल किया है, तो हमें भी ये फॉलो करना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर इंडिया एज अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ग्रो करती है तो उनकी इकोनॉमी भी डेफिनेटली ग्रो करेगी, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को इसका इम्पैक्ट होगा कोई? आई थिंक होगा,
क्या इम्पैक्ट? मुझे ये लगता है कि अगर उनकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान की भी लो जाएगी, क्योंकि अगर हम लोग डिमांड्स के बारे में, बिकॉज आई डोंट हैव एनी नॉलेज ऑफ दिस, लेकिन अगर हम डिमांड्स की बात करें तो इंडिया और डिमांड में आगे चल जाएगा, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की है वो डिमांड में लो चली जाएगी, जो कि मुझे लगता है। तो डिमांड्स के बारे में बात हो सकती है। बाकी ये है कि यहाँ से अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी अब इंडिया जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर वो नॉलेज है जो यहाँ पर पाकिस्तान में नहीं मिल रहा फ़िलहाल। तो लेट्स सी।